बात सिर्फ परिक्रमा की हुई थी और रूही ने परिक्रमा पूरी की, चाहे कैसे भी, पर पूरी की उसने। नाहर सही तो कह रहा है। आपकी इस पहेली का पंडित जी ने ऐसे ही कुछ मतलब निकाला था। और वैसे भी दादी, सही गलत का फैसला सिर्फ भगवान के हाथ में है। हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं। माँ जी, नाहर शायद सही कह रहा है। अब आप ही देखिए ना, तुलसी माँ की चुंडी भी उड़ के रूही के सर पे आके आशीर्वाद दे रही। इसका मतलब माता रानी का आशीर्वाद है रूही के ऊपर। लो, दादी मान गई। हाँ? थैंक यू। बैठो, ये मुझे था। नाजी, नाजी अब प्लीज मेरे पाँव को हाथ मत लगाइए, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। रूही प्लीज, पहले भी तुम दादी की स्टूपिड बात में आकर पैरों में देखो कितनी चोट लगवा चुकी हो। अब मुझे रोक के इसे बढ़ाओ मत। मुझे जो करना है मुझे करने दो। और नाजी, रूही, थैंक यू नाजी। रूही, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूं और मैं तुम्हारा ये थैंक यू तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगी। एंड प्रॉमिस मी, तुम नंगे पांव बिल्कुल नहीं घूमोगे। जब तक दादी की आवाज वापस नहीं आ जाती, मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। चप्पल कहाँ है तुम्हारी? चप्पल पहने।
जी नार जी, मैं पहन लूंगी। रूही, तुम चप्पल पहनना भूल गई। अब वो नार जी, वो मेरे पैरों में बैंडेज लगा है ना, तो इसीलिए मैं चप्पल पहन नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं बाद में पहन लूंगी। रूही, तुम नंगे पैर जाओगी तो वो घाव बढ़ जाएगा। तुम एक काम करो, दूसरी चप्पल पहन लो। रूही, चप्पल पहनो। रूही, क्या सोच रही हो? चप्पल पहनो। नार जी, वो मेरा भी पैर साफ नहीं है, मैं पहले अपना पैर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद चप्पल पहन लूंगी, क्योंकि पैरों के निशान आ जाएंगे ना चप्पल में, इसलिए। क्या बात है रूही, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं नार जी, मैं नहीं तो मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। नहीं। तो फिर चप्पल क्यों नहीं पहन रही हो? वो नार जी, चप्पल पहनो, पहन लो। मैंने कहा ना चप्पल पहनो। नार जी, चप्पल पहनो रूही। नार जी, मैं चप्पल नहीं पहन सकती, मैंने मन्नत मांगी है। मन्नत? कैसी मन्नत? नार जी, मैंने मन्नत मांगी है कि जब तक दादी जी की आवाज वापस नहीं आ जाती, मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। क्या? सीरियसली? हद होती है रूही। वहां मैं दादी से परेशान हूं, वो एक सपने के चक्कर में तुमसे इतनी कठिन परिक्रमा करवा लिया उन्होंने, और ये चोट लगवा लिया, और तुम ये चप्पल, ये सब क्या पागलपन है रूही? तुम्हारे चप्पल नहीं पहनने से दादी की आवाज वापस आ जाएगी। ये पागलपन नहीं है नार जी, ये मेरा विश्वास है। मैं जानती हूँ नार जी, आपको भगवान जी पर इतना विश्वास नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है, और ये मेरी आस्था है। नार जी, कभी कभी कुछ पाने के लिए अपने किसी सुख का त्याग करना होता है, इसलिए मैंने ये मन्नत मांगी है। तुमने एक मन्नत मांगी है? ठीक है, तुमने अगर मन्नत मांगी है, मैंने भी आज अभी इसी वक्त एक प्रण लिया है। रूही, जी मम्मी जी। नार जी, मैं अभी आती हूँ। नार जी, ये रूही, नार जी, मुझे उतारिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब प्लीज मुझे उतारिए। मैंने कहा ना, मैंने भी प्रण लिया है, जब तक तुम चप्पल नहीं पहनोगी तुमको मैं ऐसे ही गोद में उठा के चलूंगा। नहीं नार जी, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, अब फैसला हो गया है। नार जी, नार जी। रूही बेचारी रात भर भूखा रहकर परिक्रमा पूरी की है, अब बस जल्दी से आके नाश्ता कर ले। पर वो अभी तक दिखी क्यों नहीं? नार जी प्लीज मुझे उतारिए, सब देख रहे हैं। ओह माय गॉड, नार जी प्लीज मुझे उतारिए, सब देख रहे हैं, प्लीज नार जी।
जी, ये क्या बेहूदगी है? ऐसे सबके सामने रूही को गोद में उठा के घूमना। रोमल जी, अभी क्या बोल रहे हो? मैं नहीं, ये तो दादी ने बोला। दादी ने बोला। नाहर जी प्लीज मुझे उतारिए। अब देख क्या रही हो? कोई लाज शर्म हया है? ये सब कुछ बेच के खा गई? यही सिखाया क्या घर वालों ने? रूही, अगर तुम चल नहीं पा रही हो तो कमरे में ही रहो। हम तुम्हारा नाश्ता कमरे में ही भिजवा देंगे। फालतू में क्यों माँ जी को गुस्सा दिला रही हो? मम्मी जी, छोटी माँ, दादी, रूही ने मन्नत मांगी है कि जब तक दादी की आवाज वापस नहीं आ जाती वो चप्पल नहीं पहनेगी। इसलिए इतने दिनों से वो नंगे पैर रहती थी। इसीलिए मैंने भी प्रण लिया है कि जब तक इसकी मन्नत पूरी नहीं होती मैं इसे ऐसे ही उठा के रखूंगा। नाहर भैया, आप इतने रोमांटिक थे ये तो हमें पता ही नहीं था। नाहर जी प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, सब देख रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुम जिद छोड़ दो, चप्पल पहन लो। भाभी ऐसे मत करिए, ये पल को बस एंजॉय करिए, ठीक है? तो उठा के घूमते रहो गोद में, मुझे क्या? खांसी में उही हुई की आवाज निकल जाती है। नाहर जी प्लीज मुझे उतार दीजिए। दादी, आप क्या इनको और करीब लाना चाहते हो? देख क्या रहे हो, कुछ करो। अब दादी कह रही है कि रूही बेटा तुम चप्पल पहन लो, खामखा तुम्हारे पैर खराब हो जाएंगे। वैसे भी भगवान का आशीर्वाद तो तुम्हें मिल ही चुका है ना। हाँ रही, तुम्हारी माँ जी के लिए परिक्रमा सफल रही। मम्मी जी आप सही कह रही है, लेकिन जब तक दादी जी की आवाज वापस नहीं आ जाती मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। नाहर जी प्लीज मुझे उतारिए, आपको मेरी कसम है आप ऐसा कोई प्रण नहीं लेंगे। नाहर जी प्लीज मुझे उतारिए। रोहित, तुम कितनी जिद्दी हो। नहीं सुननी है ना तुम्हें मेरी बात? करो फिर जो करना है। नाहर, इस रूही की नाहर और सबके दिल में जगह बनाने की नौटंकी बढ़ती ही जा रही है। कभी चप्पल नहीं पहनना, कभी परिक्रमा की नौटंकी।
दादी को भी बस गरजना आता है, बरसना नहीं। इससे तो कुछ होगा नहीं। बहुत उड़ ली तुम रूही। अब कुछ खतरनाक करना होगा। तो रूही का काम रूही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। नाहर जी भी नाराज है और दादी जी की आवाज भी चली गई है। आई एम सॉरी रूही, लेकिन इस मामले में मैं नाहर जीजू के साथ हूँ। मतलब उनका गुस्सा होना जायज है। एक बात बता मुझे, तेरे नंगे पाँव चलने से दादी की आवाज का क्या लेना देना है? रूही, मैं नाहर जी के लिए परेशान हूँ, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा दादी जी की आवाज की फिक्र है। पता नहीं डॉक्टर की दवाइयाँ असर क्यों नहीं हो रही है, और ना ही तेरी मन्नत का कोई असर हो रहा है। जूही प्लीज तू टोकना बंद कर और कोई हल बता ना। अब मैडम ये नहीं चाहिए भैया। मैडम मसाज वाली है ये। आयुर्वेदिक उपचार का सफल इलाज। रूही, इलाज मिल गया, इलाज मिल गया। मैं ना तुझे एक पैम्पलेट की फोटो भेज रही हूँ, इससे शायद से दादी का इलाज हो जाएगा। तू इसके बारे में ना ऑनलाइन पता कर लेना, ठीक है? मैं तुझे अभी तुरंत भेजती हूँ। ओके? हाँ तू भेज, मैं चेक करती हूँ। आयुर्वेदिक औरा पंचकर्मा सेंटर। इस हॉस्पिटल के बारे में तो बहुत अच्छा लिखा है। मतलब आयुर्वेद के तरीके से इन्होंने बहुत लोगों का इलाज किया है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मैं एक बार इनसे बात करके देखती हूँ। ये रूही कर क्या रही है? मुझे इस पे नजर रखनी होगी। रूही बेटा, तुमने इसके बारे में अच्छे से जानकारी निकाली है ना? नहीं, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि इस हॉस्पिटल में माँ जी की आवाज का इलाज अच्छे से हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, मैंने इतने सारे लोगों की बातें पढ़ी है। हॉस्पिटल और उनके इलाज के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। पर यह हॉस्पिटल केरला में है, हमें दादी जी को लेकर वहाँ जाना होगा। रूही बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। माँ जी के इलाज के लिए अगर हमें विदेश भी जाना पड़े ना, हम चलेंगे। मैं इसको घर से बाहर निकालना चाहती हूँ, पर ये है कि कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेती है मेरी आवाज को ठीक करने का। दादी कह रही है कि मुझे कहीं नहीं जाना, जो भी इलाज होगा यही होगा। दादी, ये आपके गले के इलाज के लिए होगा ना? प्लीज जिद मत करिए। हाँ माँ जी। डॉक्टर, वो तो केरल आने से मना कर रही हैं। वो पार्सल आपको कल तक पहुंच जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। इस पार्सल का तुमसे ज्यादा मुझे इंतजार रहेगा रूही, क्योंकि कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा मेरे नाहर की जिंदगी में। रूही बेटा, माँ जी तो मान ही नहीं रही है। तुम कोई और तरीका बताओ ना जिससे माँ जी को यकीन हो जाए। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कोई आयुर्वेदिक, कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन। मम्मी जी, इसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन तो लिखा हुआ है। मैं एक बार उनसे बात करके देखती हूँ। ठीक है बेटा, तुम अच्छे से बात कर लो और ध्यान रखना कोई भूल ना। माँ जी की आवाज का सवाल है। मैं नहीं चाहती कोई झोला चाबू रजाई वाले बाबा जैसा हो। प्लीज बेटा। मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ माँ, इससे अगर थोड़ा भी फायदा हुआ ना तो शायद दादी केरला जाने के लिए भी मान जाए।
वो तो केरल आने से मना कर रही हैं। वो पार्सल आपको कल तक पहुंच जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। इस पार्सल का तुमसे ज़्यादा मुझे इंतज़ार रहेगा रूही, क्योंकि कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा मेरे नाहर की ज़िंदगी में। ठीक है, मैं ऑनलाइन ही हूँ। जब डॉक्टर फ्री हो तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा। जी ठीक है। ठीक है। नाहर जी, आप कब आए? मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अब कॉफी बनाने के लिए जाओगी नंगे पांव, फिर वापस आओगी। इससे अच्छा मैं अपना काम खुद करूं। नाहर, वो मैंने तुम्हें आते हुए देखा तो सोचा तुम्हारे लिए कॉफी ले आऊं। सॉरी रूही, मुझे पता था कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही नाहर के लिए कॉफी ले आती हूँ। थैंक यू अगली, थैंक यू। मैं ये कॉफी बाहर आराम से बालकनी में पी लेता हूँ। सही है, सही है। ये रूही भी ना अजीब है। ये नहीं कि नाहर जी मैं चप्पल पहन लेती हूँ और आपके लिए कॉफी बना देती हूँ, लेकिन नहीं, अग्नि के हाथ से कॉफी मंजूर है, लेकिन मन्नत नहीं टूटनी चाहिए। वेरी नाइस। अब अग्नि, कॉफी के लिए थैंक यू। एनी टाइम। नाहर जी आज मुझसे इतना नाराज हैं कि उन्होंने अग्नि की बनाई हुई कॉफी ले ली, लेकिन एक बार भी मुझे नहीं कहा कि उनको मेरे हाथ की कॉफी पीनी है। डॉक्टर, वो तो केरल आने से मना कर रही हैं। वो पार्सल आपको कल तक पहुंच जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। इस पार्सल का तुमसे ज़्यादा मुझे इंतज़ार रहेगा रूही, क्योंकि कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा मेरे नाहर की ज़िंदगी में। डॉक्टर, वो तो केरल आने से मना कर रही हैं। वो पार्सल आपको कल तक पहुंच जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। इस पार्सल का तुमसे ज़्यादा मुझे इंतज़ार रहेगा रूही, क्योंकि कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा मेरे नाहर की ज़िंदगी में।